Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are moving towards our third lecture of 11th class biology. लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया हुआ था. आज हम उसमें सब एटॉमिक लेवल से ऑनवर्ड डिस्कशन करते जाएंगे और इस टॉपिक को समराइज़ करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही. इससे पहले कि हम नेक्स्ट लेवल पे जाएं, सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन प्रीवियस क्लासेस आप लोग पढ़ के आए हैं कि मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Dear students, when these subatomic particles combine together, they will form atom. सबएटॉमिक पार्टिकल्स जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके मिलने से डियर स्टूडेंट्स बनेगा एटम. ओके, एटम नॉन लिविंग थिंग्स का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और इसके बाद एटम्स को जब हम कंबाइन करेंगे, डेफिनेटली एटम्स हमारी बॉडी में भी अवेलेबल है, लेकिन व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल. जैसे हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एग्जांपल ले ली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो हम एटम्स में ले सकते हैं हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम, सोडियम एटम. ठीक है, ओके. नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स, हम यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिख लेते हैं. ये सारी हमारे पास एटम्स की एग्जाम्पल है. नेक्स्ट मॉलिक्यूल. Molecule. Dear students, when atoms combine together they will form molecule. Molecule. For example में molecules में हम क्या लिख सकते हैं? H2O, CO2, mean to say water और कार्बन डाइऑक्साइड. हम इनको देखें कि किस तरह से एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके वाटर बना रहा है. इसी तरह दो कार्बन एटम्स जो हैं, दो ऑक्सीजन एटम्स वो कार्बन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं इस तरह से. ओके, CO2. ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, माइक्रो एंड मैक्रो. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हुए हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल को हम किस चीज़ के ऊपर क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट. इफ लो मॉलिक्यूलर वेट देन माइक्रो मॉलिक्यूल, इफ हाई मॉलिक्यूलर वेट देन मैक्रो मॉलिक्यूल. माइक्रो मॉलिक्यूल विद लो मॉलिक्यूलर वेट, मैक्रो मॉलिक्यूल विद हाई मॉलिक्यूलर वेट. इनकी एग्जाम्पल्स में हम बच्चे यहाँ पे लिखेंगे, डिस्कस करेंगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. ये हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल है. इसी तरह हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम लिख सकते हैं लिपिड्स लिख सकते हैं, DNA लिख सकते हैं, RNA लिख सकते हैं, ओके, स्टार्च लिख सकते हैं, प्रोटीन्स लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल. ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल. ओके डियर स्टूडेंट्स, when molecules combine together they will form organelles. organelles की एग्जांपल्स में क्या आएंगी? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स,
ओके, हम इन्हीं दो को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो हमने सेल्स में पढ़ी हुई हैं, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जब एक पर्टिकुलर वे में कंबाइन हो जाती हैं, दे विल फॉर्म सेल। तो हम ऑर्गेनेलीज को सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। जैसा कि हम रिकॉल करें, हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कहा कि ये मिलके एटम बना देंगे। सेम इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, व्हेन ऑर्गेनेलीज कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म सेल। ओके, अब हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि सेल के अंदर अवेलेबल है। लाइक दैट हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये एटीपी प्रोडक्शन के लिए या सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए फिक्स्ड है। इसी तरह हम राइबोसोम्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल के अंदर। जहाँ पे भी ये होगी, ये प्रोटीन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी। तो इसके बाद हमने बात कर ली व्हेन ऑर्गेनेलीज कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म सेल। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टिश्यू लेवल। तो टिश्यू, when same kind of cells combine together, when same kind of cells combine together they will form tissue. ओके, प्लांट्स के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं टिश्यूज़ की, एनिमल्स के अंदर बहुत सारी टिश्यूज़ की टाइप अवेलेबल है। हम एनिमल टिश्यूज़ की एग्जांपल ले लेते हैं, नर्वस टिश्यू, ओके, कार्डियक टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज। तो इस तरह से हम टिश्यू लेवल के बाद डियर स्टूडेंट्स मूव करेंगे ऑर्गन लेवल की तरफ। ऑर्गन लेवल में हम देखेंगे when same kind of cells combine together they will form tissues. When different kind of tissues combine together they will form organ. ज़रा यहाँ पे फोकस करें एक दफ़ा प्लीज़ कि when same kind of cells combine together they will form tissue. Like that हमने एग्जाम्पल ली नर्वस टिश्यू। But dear students, keep in mind one thing, when different kind of cells, here same kind of cells combine together they will form tissue, but when different kind of tissues combine together they will form organ. Take an example of stomach. हम stomach के अंदर देखें, अगर stomach is an organ, इसमें दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल, जिनको बेटे हम ग्लैंडुलर भी बोलते हैं। ग्लैंडुलर क्यों कहते हैं? बिकॉज दे एक्ट एज ए ग्लैंड। एनीथिंग दैट हैविंग द कैपेबिलिटी टू सेक्रीट समथिंग इन अवर बॉडी नोन एज ग्लैंड। तो ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, दैट इज द रीजन हम इनको ग्लैंडुलर टिश्यूज भी बोल सकते हैं। दूसरी टिश्यूज की टाइप बेटे जो स्टमक के अंदर है वो है मस्कुलर टिश्यूज। इट्स मीन दैट कि ये दो तरह के टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज जिनको हम ग्लैंडुलर का नाम भी दे रहे हैं, और मस्कुलर टिश्यूज। अब मस्कुलर टिश्यूज का क्या फंक्शन है यहाँ पे? मस्कुलर टिश्यूज का फंक्शन कंट्रैक्शंस करना है, जिससे क्या है, फूड जो है वो एंटीरियर लोब मतलब कार्डियक स्फिंक्टर से पाइलोरिक स्फिंक्टर की तरफ मतलब पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करेगी, और उसके बाद वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ से स्टमक खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, तो उसके फर्स्ट पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं। तो इस तरह से फूड जो है वो स्टमक से ऑनवर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ऑर्गन लेवल तक बात की थी, अब हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल की। मैं एक दफ़ा रिव्यू कर दूं। व्हेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म एटम। व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर और असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और डियर स्टूडेंट्स, व्हेन मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर they will form organelles, subcellular structures. Mean to say
व्हेन सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म सेल, और सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ life. Next, when cells combine together, same kind of cells combine together, they will form tissues, or when different kind of tissues combine together, they will form organ. जिसमें हमने एग्जांपल ली थी स्टमक की, हमने देखा था उसके अंदर दो तरह के डिफरेंट टिश्यूज अवेलेबल हैं, एपिथेलियल और मस्कुलर। और अब हम मूव कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल में अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल जो हैं वो उन पर मुश्तमिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारा सारा जो निज़ाम इंहज़ाम है, जो हमारा खुराक खाने का अमल है, उसको हज़म करने का अमल है, उससे जो हम एनर्जी लेते हैं वो सारा हम डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी करेंगे। इसी तरह हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। इसी तरह हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी कोऑर्डिनेशन में रहती है और बहुत अवेयर रहती है अपने इन्वायरमेंट से, जो चेंजेस उसके अंदर हो रही होती हैं उनसे अपने आप को सेव करती है। तो इस तरह से हमारा अब का जो मेन डिस्कशन का टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल कैविटी, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। ओसोफेगस, हम इसको साइड पे रखते हैं एक दफ़ा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ओरल कैविटी के बाद स्टमक, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद लिवर और लास्ट में पैंक्रियास। ओके, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ओसोफेगस को साइड पे लिखा, मैं अभी बताता हूँ इसकी रीज़न क्या है। डियर स्टूडेंट्स, फूड जब हम इंजेशन करते हैं पहले उसको च्यू करते हैं ऑरल कैविटी के अंदर, दिस इज ऑरल कैविटी। अब ऑरल कैविटी के बाद तो डेफिनेटली जिसको हम खुराक वाली नाली बोलते हैं ओसोफेगस बोलते हैं। हम इसको आपने बुक्स में देखा होगा कि इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लिखते नहीं, ना लिखने की वजह मैं रीज़न आपको बताता हूँ। दिस इज जस्ट अ पैसेज, दिस इज जस्ट अ पैसेज, अ वे, जहाँ से खुराक सिर्फ ऑरल कैविटी से स्टमक तक जाती है। इस दौरान जब ऑरल कैविटी से खुराक स्टमक तक पहुँचती है, ना तो यहाँ पे कोई केमिकल प्रोसेस होता है, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी तो एक है कि मतलब खुराक फिजिकली यहाँ से मूव कर रही है। मीन टू से डाइजेशन से रिलेटेड, उसके हजम होने से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी केमिकल फिनोमिना, कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती। दैट इज़ द रीज़न हम ओसोफेगस को जस्ट समझाने के लिए इमेजिन ही कर सकते हैं कि ऑरल कैविटी के बाद ओसोफेगस। वैसे हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स में मैनी टाइम्स राइट नहीं भी करते। दैट इज़ द रीज़न कि इट इज़ जस्ट अ पाथ। ओके, ऑरल कैविटी में च्यूइंग प्रोसेस होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, स्टमक, हमने इसकी अभी कंपोजिशन देखी कि किस तरह के टिश्यूज से ये मिलकर बना है। स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन के बाद रेस्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन और बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डियर स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम और जिजनम, जो फर्स्ट टू पार्ट्स हैं उनके अंदर होता है। और जो थर्ड और लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको इलियम बोलते हैं, उसके अंदर विली से जो है वो फूड एंटर हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट जो कॉलन, सीकम और रेक्टम है उनसे फूड होती हुई एनएस के ज़रिए रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर होगी और उसके बाद एनएस के ज़रिए वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसमें अब यहाँ पे बात रहेगी लिवर की और पैंक्रियास की। तो यहाँ पे डायरेक्टली फूड कहीं भी इनके अंदर नहीं जाती, दे सेक्रीट देयर सेक्रीशंस दैट आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फूड।
मतलब लीवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है, और इसके अलावा पैंक्रीज जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो कि शुगर लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करते हैं। इसी तरह से तो डाइजेशन में इनका भी अपना अपना रोल है, लेकिन डायरेक्टली फूड कंपोनेंट्स इनके अंदर नहीं जाते। हाँ, जब फूड एब्जॉर्ब हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में विलस से, तो फिर हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए वो लीवर के पास चली जाती है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर इमल्सिफिकेशन। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ऑर्गन सिस्टम लेवल हमारे पास हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट आगे हम इंडिविजुअल लेवल पे। जब ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन हो जाएंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक इंडिविजुअल बन जाएगा। मैं, आप, हम सब एक इंडिविजुअल की एग्जांपल हैं। कोई भी जानदार हमारे इर्द गिर्द जो फिर रहा है, वो रैबिट है, कैट है, बैट है, कोई भी चीज़ जो है वो एक इंडिविजुअल है। तो इस तरह से व्हेन ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टुगेदर और असेंबल्ड इन अ पर्टिकुलर वे, दे फॉर्म इंडिविजुअल, एन ऑर्गेनिज्म। Next, moving towards other level of organization, that is population. Okay dear students, population पे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इंडिविजुअल लेवल, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस हैं, यहाँ पे मैं हूँ, आप लोग 15 बैठे हुए हैं यहाँ पे, जस्ट इमेजिन। तो हम टोटल 16 हैं, तो हम एक स्पीशी कंसीडर होंगे, सेम काइंड, एक ही स्पीशी बोलते हैं इसको, एक ही तरह के जानदारों का जो ग्रुप है, हम उसके मेंबर्स जो हैं एक स्पीशीज़ कहलाएंगे। अब यहाँ पे पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ह्यूमंस अवेलेबल हैं वो एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं, जो कि ह्यूमन स्पीशी है, ठीक है। अब पॉपुलेशन फिर क्या है, तो स्पीशीज़ और पॉपुलेशन में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। तो स्पीशीज़, ह्यूमन स्पीशीज़ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन बेटे पॉपुलेशन लेवल पे हम बात करेंगे सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन, जस्ट इमेजिन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 2010 वाज 173.5 मिलियन, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन की हमने बात की। अगर हम बात कर लेते हैं कैट पॉपुलेशन की ओकाड़ा के अंदर, तो वो हम जस्ट इमेजिन हम कह देते हैं कि 20,000, ठीक है। तो इस तरह से हम जब एक जानदारों के ग्रुप की बात करेंगे, जब वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे सेम काइंड हो, ह्यूमंस हों, कैट्स हों, सेम प्लेस पे रहते हों, एक ही एरिया हो और सेम टाइम हो, दैट इज द बेसिक थीम ऑफ पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द कम्युनिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिटी, assemblage of populations, human population, cat population, dog population, rat population, birds population, particular pigeons, sparrows जो हमारे ओकाड़ा सिटी में अवेलेबल है। जस्ट इमेजिन, कम्युनिटी लेवल बहुत बड़ा लेवल होता है हम, लेकिन यहाँ पे जस्ट समझने के लिए कि व्हेन डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म कम्युनिटी। कम्युनिटीज़ में हमारे पास टू टाइप्स हैं, सिंपल कम्युनिटी एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी में नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन लिमिटेड होगा, कम तादाद होगी पॉपुलेशंस की, और उनके इंडिविजुअल्स की भी तादाद कम होगी। इसी तरह कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, इसमें नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई। फॉर एग्जांपल फॉलन लॉग की हम बात कर देते हैं। यहाँ पे फॉलन लॉग, लकड़ी है, उसके अंदर जो छोटे मोटे जानदार या हशरात, इंसेक्ट्स बहुत थोड़ी तादाद में होंगे, और उनकी आगे तादाद, जो पॉपुलेशन की तादाद है वो भी कम होगी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, हम पॉन्ड वाटर के एग्जांपल ले सकते हैं, हम फॉरेस्ट के एग्जांपल ले सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी अवेलेबल होगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो समराइज हुई होंगी। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड लास्ट
point of level of organization, that is a biosphere. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको इकोसिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे तो हमने बात की यहाँ पे कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन है, मतलब हम डिफरेंट स्पीशीज की तो बात करेंगे लेकिन सिर्फ लिविंग की। तो यहाँ पे बायोस्फीयर से पहले हम इकोसिस्टम की बात करेंगे। इकोसिस्टम में क्या होगा, डियर स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम के अंदर उसके लिविंग कंपोनेंट्स जो कि हमने कम्युनिटीज़ में देखे, और उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का उसके साथ इंटरेक्शन हम इकोसिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आखिर पे बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें हम जो भी पार्ट, जो ज़मीन का हिस्सा है, उसमें उसकी लिविंग और नॉन लिविंग सराउंडिंग हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ व्हाट बायोस्फीयर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन आवर थर्ड लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।